अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लहसुनी मेथी, वो भी बहुत आसान तरीके से। इतनी टेस्टी डिश इतनी इजीली बन जाएगी, आपको यकीन ही नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच के करीब तेल गरम कर लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, तो अच्छे से इसको हम तड़का लेंगे। आप नॉर्मल रेगुलर कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। हल्का सा लहसुन को सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें मेथी। आधा किलोग्राम मैंने मेथी ली थी, उसकी जो मोटी डंठल वगैरह निकालने के बाद अब ये तकरीबन 250 ग्राम बची है। पहले मोटी डंठलें निकाल दीजिएगा, फिर खूब अच्छे से धो लीजिएगा, उसके बाद ही मेथी को काटिएगा। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक भी डाल दिया और मेथी को हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। आप देखेंगे थोड़ा सा पानी रिलीज करेगी मेथी। उसके बाद क्या करना है, जो पानी रिलीज हुआ है ना, इसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी मेथी जो है फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से हमें इसको फ्राई करना है। तो ये थोड़ी सी बुझ जाएगी और इसका पानी जब सूख जाएगा तो हम इसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथी को बाहर निकाल लिया है। इसको रख देते हैं अभी एक साइड में। चलिए अब इसके लिए ग्रेवी बना लेते हैं। इसी पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल और गरम कर लेंगे। कुल मिलाकर 90 से 100 ml तेल जाएगा इस रेसिपी में। मैंने सरसों का तेल लिया है, खूब अच्छे से मैं इसको गर्म कर लूँगी। आप नॉर्मल रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्जियों का टेस्ट सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा आता है। पर्सनली मेरा यही एक्सपीरियंस है। तेल के अच्छे से गर्म होने पर 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाल दिया और 1 टेबल स्पून डाल दिया है बारीक कटा हुआ लहसुन। जब लहसुन हल्का सा सॉफ्ट होने लगेगा, आधा कप इसमें डाल देंगे बारीक कटी प्याज और 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब प्याज को हमें सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट होने लगेगी, हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो इस रेसिपी को बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही यमी आपकी ये डिश बनकर रेडी होगी। 2 मैंने हरी मिर्च डाल दी है, 20 से स्लिट कर लिया था मैंने हरी मिर्च को। और 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे इसमें। अब डाल देंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। गैस की फ्लेम लो है इस टाइम पर। आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक मैंने पहले भी यूज़ किया था, तो अभी मैंने थोड़ा ही डाला है। और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि ये मसाले जलेंगे नहीं और हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। तो वही है कि मसालों को अच्छे से भूनेंगे आप किसी भी डिश में, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मसाले आप देख सकते हैं फ्राई हो चुके हैं, तेल अलग होने लगा है। अब इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। कप से नापेंगे तो 1 कप है। फाइन चॉप करके डालेंगे, या फिर आप चाहें तो टमाटरों की ना प्योरी भी बना सकते हैं, मतलब मिक्सी में पीस कर आप इस टाइम पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मसाला जब तक फ्राई हो रहा है, इधर हमें लेनी है 2 टेबल स्पून कच्ची मूंगफली। इसको हमें रोस्ट करना है। जब हल्का सा इसको रोस्ट करके बाहर निकाल देंगे। अब इसी पैन में 1 टेबल स्पून डाल देंगे तिल। ये एक स्पेशल मसाला है जो कि इस डिश में जाता ही जाता है, और रेस्टोरेंट वाले इसी मसाले का यूज़ करके आपको दीवाना बना देते हैं। मतलब आपको लगता है कि क्या डाला होगा इन्होंने, बहुत मज़े की डिश बनकर रेडी होती है। जब तिल और मूंगफली भुन जाएगी, 1 टेबल स्पून आप इसमें भुने हुए चने डाल लीजिएगा। भुने चने नहीं है तो भुना हुआ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर मिक्सी के जार में डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। एकदम महीन इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाइट पेस्ट तैयार है। तो अभी इस पेस्ट को साइड में रख देते हैं। इधर देख लेते हैं हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं टमाटर एकदम सॉफ्ट एंड मुशी हो चुके हैं और मसाला खूब अच्छे से भुन गया है, तेल भी अलग होने लगा है। तो इस टाइम पर जो हमने सफ़ेद मसाला तैयार किया है ना, वो हमें इसमें डाल देना है। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, क्योंकि मिक्सी के जार में बहुत सारा मसाला लगा रह जाएगा। तो 2-3 चम्मच पानी भी इसमें डाल देते हैं और अब हाई फ्लेम करके इसको भून लेंगे। आप शुरू में देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। इसमें से तेल वगैरह अलग होने लगेगा और एक अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा तेल अलग होने लगा है। तो 1 मुट्ठी इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी हरे धनिया के पत्तों से। और इसी के साथ इसमें आधा टीस्पून डाल देंगे गरम मसाले का पाउडर। थोड़ा सा और भून लेते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको। और अब हम डाल देंगे जो हमने मेथी भून कर रखी हुई है। तो ये मेथी इसमें चली जाएगी और मेथी डालकर खूब अच्छे से इसकी एक मिक्सिंग कर देंगे। और अब क्या करना है, हमें मेथी को थोड़ा सा गला लेना है। तो इसमें पानी डाल देंगे। तो 90 से 100 ml यानी कि 1/3 कप के करीब इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डालकर खूब अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर देंगे। और अब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। बीच में 1-2 बार आप इसको चला लीजिएगा, क्योंकि जो हमने इसमें सफ़ेद मसाला डाला है ना, वो नीचे लग सकता है। तो बीच बीच में स्टरिंग करते रहेगा और 7-8 मिनट के लिए इसको पका लीजिएगा। और 7-8 मिनट के बाद इस तरह का आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि आपकी डिश जो है ना, ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो एकदम लास्ट में इसमें 2 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी भी डाल लीजिएगा। वैसे तो ऑलरेडी हमने इसमें मेथी ही का यूज़ किया है, लेकिन ये जो सूखी मेथी होती है ना, इसमें एक अलग सी खुशबू होती है। तो डालेंगे तो टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर डाला है।
बटर की जगह पर आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब 1.5-2 मिनट और पकाएंगे इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर डिलीशियस, बहुत टेस्टी हमारा लहसुनी मेथी बनकर रेडी है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है। रेस्टोरेंट्स वगैरह में ऑर्डर करने के बाद हम अमेज्ड हो जाते हैं कि इतनी टेस्टी डिशेस ये लोग कैसे बना लेते हैं, लेकिन बस आप इस रेसिपी को फॉलो करें, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी लहसुनी मेथी बनकर रेडी होगी। खाकर मज़ा आ जाएगा आपको। आप इसको पराठे वगैरह के साथ सर्व करिए या फिर तंदूरी रोटी, बटर नान, सादी रोटी या चपाती से भी अच्छी लगती है, चावलों के साथ भी अच्छी लगती है, यानी कि स्टीम्ड राइस के साथ। तो बहुत आसान और मज़े की डिश है। ट्राई करके अपनी फीडबैक्स दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।